हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि लेक्चरर का जो मेंस का रिजल्ट है वो हमारे सामने आ चुका है। तो मैं आज एक वीडियो ला रहा हूं और दोस्तों ये बात आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका लेक्चरर में नाम नहीं आया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप अगर नाम आना ही लिस्ट में काफ़ी नहीं है, अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने पेपर दिया है और आपको उम्मीद थी कि आपका नाम आ जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। एक वॉरियर और एक जो विनर होता है उसमें जस्ट कुछ ही डिफरेंस होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि विनर जो होगा वही केवल उसी ने ही संघर्ष किया होगा। जो वॉरियर होते हैं और कई बार हार जाते हैं, तो अक्सर वो बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन समय जब उनके साथ नहीं होता है तो वो हार जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों। मैं इसको एक अपने सब्जेक्ट के एक बहुत अच्छे उदाहरण से सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लियरिफाई करूंगा। दरअसल बाबर का नाम आपने सबने सुना होगा। बाबर ने भारत में मुगल वंश की शुरुआत की थी। तो दोस्तों बाबर दरअसल एक जगह थी फरगना, मध्य एशिया में, वहाँ का एक शासक था। तो दोस्तों जब वो फरगना का शासक था तो 12 वर्ष में उसके पिताजी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसको गद्दी पर बैठना पड़ा था। अब हुआ ये कि वह समरकंद दूसरी जगह थी, तो वो समरकंद को जीतना चाहता था जो कि उसके चाचा के पास थी। और 12 साल का युवक समरकंद को जीतना चाहता था। उसने 3 बार समरकंद पर आक्रमण किए बाबर ने, जो कि फरगना का शासक था। और दोस्तों बुरी तरह हारा। 1500 के आसपास एक बार, सन 1500 के आसपास एक बार ऐसा समय आया दोस्तों जब बाबर बुरी तरह पराजित हुआ और न तो उसके पास अपना राज्य था फरगना और न उसके पास समरकंद था। तो दोस्तों उसके बाद बाबर ने क्या किया कि बाबर काबुल की तरफ बढ़ा, और कहते हैं कि एक रात को जब वो भटक रहा था तो एक बुढ़िया ने उसको एक सलाह दी कि वो भारत की तरफ जाए। और दोस्तों आप उसके बाद का इतिहास जानते होंगे। 1526 में बाबर ने पहला जो मुख्य आक्रमण था, पानीपत का युद्ध, वो जीता था और भारत की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों भारत तक आने का उसका सफर इतना आसान नहीं था। जब वो पानीपत का युद्ध लड़ रहा था तो मात्र 10,000 लोग उसके साथ थे। और सामने की तरफ इब्राहिम लोदी की मैं बात करूंगा तो 1 लाख सैनिक जो थे इब्राहिम लोदी के पास थे। 10 गुना सैनिक ज्यादा थे इब्राहिम लोदी के पास। लेकिन बाबर ने फिर भी रणनीति अपनाई। उसको तुगलमा विधि से नाम जाना जाता है उसका। तो बाबर ने फिर भी एक रणनीति अपनाई और सामने की सेना को पराजित किया। तो दोस्तों ये जिंदगी या पेपर भी एक युद्ध टाइप का है, ऐसा नहीं है कि ये उससे हटके हैं। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट पर। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी लेक्चरर का जो पेपर हुआ है उसमें आपका नाम अगर नहीं आया है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखिए अगर हम निराश होंगे तो ज़िंदगी में जो हमारे आगे आने वाले मौके होते हैं वो हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर हम हारे हैं, अगर हम वहीं से एक नई शुरुआत करें तो हम हमेशा जीतते रहते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि आपके पास अभी क्या क्या मौके हैं। लेक्चरर का अगर मौका छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होगा, उसको कंटिन्यू कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए। और जो आगे मौके आ रहे हैं उसको जो भी मौका है उसको भुनाइएगा, तो आप जो है विनर की लिस्ट में पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर केवी और एनवीएस की, तो केवी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन की भर्तियां जो हैं वो अभी प्रस्तावित हैं। शायद केवी की तो मुझे लग रहा है आने ही वाली हैं जल्दी। तो केवी में भी आप जानते होंगे अच्छी खासी नौकरी है, वहाँ पर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर आप लेक्चरर की तैयारी कर ही रहे थे जिस तरीके से, उसी तरीके से तैयारी आगे जारी रखिए और केवी और एनवीएस की भर्तियों में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। इसके अलावा मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि अदर स्टेट की भी बहुत सारे फॉर्म आते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यूपी टीजीटी के या यूपी पीजीटी के फॉर्म। तो यूपी में तो दोस्तों अक्सर ही फॉर्म खुले हुए रहते हैं, या जैसे मैं बोलूँगा कि डीएसएसबी का भी फॉर्म अभी आया था, तो उसका भी पेपर यहाँ पर होने वाला है प्राइमरी का। तो इसके अलावा अदर स्टेट के भी जो फॉर्म आते हैं, तो आप केवल उत्तराखंड तक न सिमटिए। बाहर जैसे उत्तराखंड से बाहर जैसे यूपी हो गया, या हरियाणा का आता है, या राजस्थान का रीट बहुत फेमस है, तो रीट के भी फॉर्म डालिए। तो यहाँ पर भी आप भर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी तो ही आपको चाहिए। शुरू में अगर आपको कोई भी नौकरी मिल रही है तो उसको पकड़िए, और जब बाद में आप अच्छी जगह सेटल हो जाएंगे तो उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तीसरा मौका क्या है यहाँ पर, अगर आपने सब्जेक्ट अच्छे से करा हुआ है, और कोई बात नहीं अगर आपका यहाँ पर रुक गया है लेक्चरार में, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप अगर लेक्चरार में रुक गए हैं तो आप लेक्चरार के लायक नहीं हैं। ऐसा नहीं है। कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं या टाइम नहीं होता है। एक पेपर सही होने के लिए बहुत सारी चीज़ें जरूरी होती है, जैसे कि आप जानते होंगे। अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट उसने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन पेपर की सुबह ही उसकी तबीयत अगर कुछ ठीक नहीं है, तो फिर भी उसका पेपर नहीं निकला होगा। तो तीसरा ऑप्शन जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो ये है कि नेट के फॉर्म हर साल 2 बार निकलते हैं, चाहे वो CSIR हो या यूजीसी नेट हो। तो नेट में आप प्रिपेयर कीजिए। अगर भगवान करे कि आपका जेआरएफ हो जाता है तो आप एक एलटी या उससे थोड़ा सा ही कम, लगभग 40-45 हज़ार रुपए फेलोशिप लेते हैं, और कल के दिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो दोस्तों लाइफ ये ऐसे मौके देती है, जब आप लेक्चरर में हार जाओ लेकिन कल के दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। तो ये भी एक लाइफ का खेल होता है।
तो आप नेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मौका है, अगली भर्ती। दोस्तों लेक्चरर की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम के जो पद थे दोस्तों, वो आपने भी पढ़ा होगा कि वो 2018-19 की वैकेंसी के रुके हुए पद थे। 2019 की वैकेंसी के रुके हुए पद थे जो इस बार आए थे। तो दोस्तों ये मानकर चलिए कि अगर पद वृद्धि नहीं होती है, ये शायद अभी तो नहीं होने वाली है पद वृद्धि, जो हो चुकी है वही होगी। लेकिन इसके अलावा अब जो नए पद आएंगे तो आप ये मानकर चलिए कि 2023 के आसपास, क्योंकि 24 में भी शायद लोकसभा के चुनाव हैं जो, तो उससे पहले एक फॉर्म दोस्तों जरूर खुलेगा उत्तराखंड में, ये मेरा अपना मानना है। तो जो 2023 तक शायद एक बार दोबारा वैकेंसी मिलेगी आपको देखने को यहाँ पर लेक्चरर की। दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक एक साल अगर आपके पास है, एक साल या 1.5 साल आपके पास हैं, तो एक साल में आप दोबारा से सिलेबस को पूरा खोलिए। जहाँ गलती हो गई है इस बार, उस गलती को पकड़िए और उस पर काम कीजिए। जो आपका पोर्शन छूट गया है सब्जेक्ट में, तो उस पर काम कीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा ज्वाइन कीजिए दोस्तों। कोई भी आदमी अगर पेपर निकाल रहा है तो ये आपको पक्का सजेस्ट करेगा कि जितने आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ज़्यादा आप सब्जेक्ट में या पेपर पे कमांड बना पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जो आप यहाँ पर भुना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप एक साल बैठकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अगली भर्ती में आने का वेट कीजिए, और उम्मीद है कि उसमें आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इतना जब हार रहे हैं चीज़ों से, आप सीख रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि हमेशा कोई व्यक्ति हारता रहे। अगर वो अपनी गलतियों से सीखेगा तो वो जरूर जीतेगा। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड में अन्य वैकेंसीज भी आ रही है, और जैसे कि आप देख रहे होंगे पीसीएस के पद आ रखे हैं, या पुलिस में आजकल बहुत सारे पद हैं, पटवारी के पेपर होने वाले हैं, तो उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों समाधान क्या है, समाधान यही है कि सबसे पहले तो आंख अपने खुले रखिए, जिस भी स्टेट में फॉर्म आते हैं वहां डालिए। और उसके अलावा सबसे पहले तो सब्जेक्ट में कमांड बढ़ाइए। सब्जेक्ट में कमांड बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले उन पोर्शन को पकड़िए जो वीक है, वहीं पर आपको काम करना है। और इसके साथ जैसे कि मैंने पहले बोला था कि टेस्ट सीरीज बहुत सारी लगाएंगे तो आप सब्जेक्ट पर डेफिनेटली कमांड बनाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आपको थोड़ा सा समाधान दे पाया होऊंगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आप जरूर सफलता को अर्जित करेंगे। धन्यवाद।